नववर्ष 2024 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और डीसी साहब ने पिछला पत्रकारों को, यहाँ के पत्रकारों को एक अच्छी गिफ्ट भी दी प्रेस रूम के तौर पर। मैं डीसी साहब का धन्यवाद भी करूंगा सभी साथी पत्रकारों की तरफ से, और इसी के साथ निवेदन करूंगा सर से कि सर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी जितने भी हमारे पत्रकार साथी आज आए हैं और पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर्स, आप सबको सबसे पहले मैं नए साल की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये एक जो प्रेस ब्रीफिंग हमने, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी आने वाले साल में गुरुग्राम जिले में जो मुख्य प्रोजेक्ट्स रहेंगे, जो मुख्य इनिशिएटिव रहेंगे, उसके बारे में एक बार आप के माध्यम से जो हमारे से नागरिक हैं उन तक बात पहुंचाई जाए। तो साथियों, पिछले जो एक साल था वो अगेन काफी उसमें नए माइलस्टोन गुरुग्राम के लिए डेवलप हुए। आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे गुरुग्राम से जो सोहना एलिवेटेड हाईवे है उसका इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है उसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा गुरुग्राम से होते हुए जाता है, उसका इनॉग्रेशन हुआ। कई सारे अंडरपासेज जिसमें महावीर चौक हो गया, वाटिका चौक हो गया, हीरो होंडा चौक पे जो अंडरपास बना है, ये सब इसका इनॉग्रेशन हुआ। फ्लाईओवर हो गया, इस अतुल कटारिया चौक। तो इस प्रकार से काफी सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन, फाउंडेशन पिछले साल रखा गया, और उसी प्रकार काफी सारे प्रोजेक्ट्स इस साल भी शेड्यूल्ड हैं। एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन में आप सबके सामने रखना चाहूंगा। एक तो जो बड़ा महत्वपूर्ण जो इस साल आएगा वो द्वारका एक्सप्रेस वे है। आप सब लोगों को मालूम है लगभग 29 किलोमीटर का ये जो हाईवे है, ये लगभग उसमें से 18 किलोमीटर, 18.5 किलोमीटर गुरुग्राम से होते हुए जाता है। और ये गुरुग्राम वाला पैच पर्टिकुलरली लगभग पूरा हो चुका है, और हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से रिक्वेस्ट भी की है कि वो अगर उनको उचित लगे तो गुरुग्राम वाला हिस्सा अगर पहले शुरू करना चाहें तो पहले शुरू कर दें। और उम्मीद है कि इस माह में, अगले माह में हमें इस मामले में कोई पॉजिटिव न्यूज मिलेगी, और द्वारका एक्सप्रेस वे जहां तक गुरुग्राम वाले हिस्से का सवाल है वो हो सकता है शुरू होने की उम्मीद मिलेगी। सिमिलरली एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो शीतला माता मेडिकल कॉलेज है। वो भी हमें इस साल के अंत तक, अक्टूबर 2024 में पूरा होने की उसकी उम्मीद है। 541 करोड़ का ये एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट सरकार का है। और एक बार ये मेडिकल कॉलेज शुरू होगा तो इसमें ना केवल मेडिकल कॉलेज की में जो फैसिलिटी होती है बच्चों के एमबीबीएस की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, साथ ही में जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है पेशेंट्स का वो भी किया जाएगा। साथ ही जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं उनके लिए विश्राम गृह, इस प्रकार की सारी सुविधाएं इसमें प्लान की जा रही है। तो इस साल के अंत तक गुरुग्राम को एक ये बड़ी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। और चूंकि गुरुग्राम मेडिकल टूरिज्म के लिए आजकल अभी काफी पिछले कुछ वर्षों से प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग अपना इलाज कराने के लिए गुरुग्राम आते हैं, तो उस कड़ी में एक अफोर्डेबल, एक सस्ता जो है वो और अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट वहां पे लोगों को मिल सकेगा। साथ ही शीतला माता जो हमारा मंदिर है उसका रेनोवेशन का और नया मंदिर बनाने का काम भी चला हुआ है। उसमें कुछ डिजाइन्स में चेंजेस के बाद वो फाइनल डिसीजन हो गया है। वो भी लगभग आने वाले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक भव्य मंदिर शीतला माता का बनकर के तैयार होगा। लगभग 80 करोड़ की कीमत से वो मंदिर जो बनाया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, उनको एक भव्य और विराट मंदिर जो है वो देखने को मिलेगा। और हमारी जो उम्मीद है वो ये है कि इस मंदिर से ना केवल श्रद्धालु बल्कि जो पर्यटक हैं, जो पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं, तो पर्यटन में भी गुरुग्राम को एक मुख्य पॉइंट मिल जाएगा जिसको देखने के लिए लोग दूर से आया करेंगे। शहर का जो पुराना हिस्सा है उसमें पार्किंग की समस्या काफी समय से है, और उसको लेकर के
जो 2 नई पार्किंग एमसीजी के द्वारा बनाई जा रही है वो भी इस साल तक कंप्लीट होने की उम्मीद है, जिसमें एक कमान सराय वाले एरिया में और एक सदर बाजार एरिया में होगी। ये इन दोनों पार्किंग को मिलकर लगभग 1000 गाड़ियों की व्यवस्था वहां पे हो सकेगी। तो एक जो पार्किंग और जो ट्रैफिक कंजेशन है या जाम है उसकी समस्या से शहर को निजात मिलेगी। इसके अलावा नगर निगम गुड़गांव का नया ऑफिस है वो भी लगभग बन करके इस वर्ष के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है, जो सेक्टर 14 में बनाया जा रहा है। एक शहर की पुरानी मांग थी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना होने की, तो वजीराबाद में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नगर निगम के द्वारा बनाया जा रहा है। लगभग 200 करोड़ का ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसका जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव हाल ही में सरकार के द्वारा हाई पावर परचेज कमेटी के द्वारा कर दिया गया है और जल्दी ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आने वाले 1.5 से 2 साल में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के खेल और उससे जुड़ी हुई सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। टावर ऑफ जस्टिस जो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग जहां हम बैठे हैं इसके बगल में ही आप सब लोगों के नॉलेज में है कि उस पे काम चला हुआ है। 170 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ये भी आने वाले इस साल में हमें उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा। इसका काफी कार्य जो है वो पूरा हो गया है और अब इसमें रिवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी सरकार की तरफ से पीडब्ल्यूडी विभाग को दे दी गई है। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है हमारी जुडिशियल कोर्ट्स हैं उनके लिए भी तैयार हो जाएगी। इसी की तर्ज पे क्योंकि अब जो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है इस पे भी बहुत ज्यादा पब्लिक रश है, बहुत हर रोज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंसेस बनवाने हो, कोई सर्टिफिकेट्स बनवाने हो, व्हीकल रजिस्टर करानी हो, एसडीएम ऑफिस, डीसी ऑफिस, एडीसी ऑफिस और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट, दुनिया भर के डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे है। तो इस कड़ी में ही सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाए, जो कि सामने जो पार्किंग की जगह है वहां पे बनाया जाएगा और उसके ड्राइंग्स और डिजाइन्स जो है अभी फाइनलाइज की जा रही हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले 3 महीने में जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है उसका काम भी शुरू हो जाएगा और स्टेट ऑफ द आर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनकर के तैयार होगा, जिसमें सारे के सारे विभाग एक ही जगह पे होंगे ताकि लोगों को इधर उधर अपने काम कराने के लिए ना जाना पड़े। और विशेष करके जो लोगों को सुविधाएं देने वाली बात है, जो हमारी ई दिशा केंद्र है जहाँ पे लोगों के लाइसेंसेस बनते हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रियां होती हैं, वो सारी अच्छे सिटीजन फ्रेंडली तरीके से अच्छे काउंटर्स बना करके लोगों को वो सुविधा दी जाएगी ताकि लोगों को सुविधा मिलने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। इसके अलावा एक मुख्य रोड जो है हमारा, जो ग्रामीण एरिया को गुरुग्राम से जोड़ता है, वो है गुरुग्राम से रेवाड़ी रोड, पटौदी होते हुए जाता है। उसका कंप्लीशन भी आने वाले 4 से 5 महीने में हो जाएगा। लगभग 900 करोड़ का ये रोड एनएचएआई बना रही है और उस पर काफी हद तक काम पूरा कर लिया गया है। एक बार इस रोड के 4 लेन होने के बाद जो हमारा ग्रामीण एरिया है और जो हमारी लगभग जिले में 160-170 पंचायतें पड़ती हैं, उनमें से लगभग 100 पंचायतें इस प्रकार से होंगी कि उनकी गुड़गांव से पहुंच वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी और उनको ट्रैवल करने में, जहां पटौदी इस समय जाने में लगभग 1.5 घंटे लगता है, उसमें लगभग 40 से 45 मिनट पटौदी और उसके आसपास के गांवों तक लगेगा। इसके अलावा सिमिलरली एक और जो रोड जो बड़ा महत्वपूर्ण है, लगभग 55 करोड़ का जो बनाया जा रहा है, वो है पचगांव से लेकर के फरूख नगर रोड। उसकी भी वाइडनिंग का कार्य जो है वो चला हुआ है। पिछले ही हफ्ते मेरा वहां जाना हुआ, उस कार्य की मैं प्रोग्रेस देख के आया। वो भी आने वाले 6 महीने में काम, उससे लगभग 30 गांवों को, 30 पंचायतों को फायदा मिलेगा। उसके अलावा फरूख नगर, पचगांव जैसे जो बड़े कस्बे हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, घोड़ा कला इस और आसपास के एरिया को बेनिफिट मिलेगा। जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है इस समय सेक्टर 10 में, उसके पास 100 बेडेड एक नई बिल्डिंग बन रही है, वो भी इस साल के अंत तक बनकर के पूरी होगी। लगभग 94 करोड़ की ये बिल्डिंग है। वो बनने के बाद हमें जो हमारा सिविल हॉस्पिटल की कैपेसिटी है वो एक तरीके से डबल हो जाएगी, 200 बेड की हो जाएगी। जो नया सिविल हॉस्पिटल है उसको बनाने का कार्य भी सरकार के द्वारा सीपीडब्ल्यूडी को दे दिया गया है। तो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उसको करेगा और वो अभी कंसल्टेंट हायरिंग कर रहे हैं। उस पर भी उम्मीद है कि जल्द ही आने वाले 6 महीने में काम शुरू हो जाएगा ताकि अगेन एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे बन सके। इसके अलावा जो हमारा रेनी सीजन आता है, बारिश का मौसम आता है, उसमें जल भराव देखने को मिलता है कई बार नेशनल हाईवे के अलोंग, और उसमें मुख्य रूप से
जो हमारा सोहना रोड और उसके आसपास के करीब 10-15 सेक्टर्स हैं, उनका पानी स्लोप होने की वजह से नेशनल हाईवे पे आता है। इस वजह से अगर आप देखोगे कि नरसिंहपुर वाला जो बेल्ट है, वहां पे विशेष करके पानी भरता है। जो बादशाहपुर जो ड्रेन है हमारी L3, जो पूरे पानी को नजफगढ़ ड्रेन में ले जाकर के डालती है, वो भी कई बार फ्लड और ओवरफ्लो होती है। तो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक नई ड्रेन वाटिका चौक से SPR के अलोंग प्लान की जा रही है, जो CPR पे द्वारका एक्सप्रेसवे के अलोंग जो ड्रेन बनी है उसको जाकर के मिलेगी, और वो सारा पानी सीधा नजफगढ़ ड्रेन जाएगा। इससे ये जो हमारे करीब 15-20 सेक्टर्स है जो आपके सोहना रोड से और नेशनल हाईवे के बीच में है, इन सब का पानी उस ड्रेन के थ्रू वहां जा सकेगा, ताकि नेशनल हाईवे पे पानी नहीं भरेगा और इन करीब 15 सेक्टरों में भी पानी की समस्या का निजात इससे हमें मिलेगी। लगभग 136 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है वो GMD के द्वारा किया जा रहा है, और वो इस साल के में आने वाले 6 से 7 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा STP है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 100 mld का धनवापुर पे नया बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चंदू पे 100 mld का बन रहा है। ये दोनों भी साल में पूरे होंगे। दोनों मिलाकर के लगभग 250 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा सोहना में हमारा जब से सब डिवीजन बना है, नया सेक्रेटरीट वहां पे नहीं बना था, उसकी भी ड्राइंग्स अप्रूव हो गई है और टेंडर लगाने का कार्य चल रहा है। आने वाले 1 साल में सोहना में भी एक नया सेक्रेटरीट अपना होगा, ताकि वहां की लगभग जो 50 पंचायतें हैं और सोहना कस्बा है, उनको एक सुविधा मिल सके, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंसेस हो, चाहे वो सर्टिफिकेट्स बनाना हो, सारी सुविधा उनको एक नए और अच्छी क्वालिटी के सेक्रेटरीट भी वहां पे मिलेंगी। मेट्रो का विस्तार आप सब लोगों को मालूम है कि वो सरकार के द्वारा अप्रूव कर दिया गया था और उस पे कार्य जो है चल रहा है। DMRC की तर्ज पे HMRC के गठन की मंजूरी भी सरकार ने दे दी है, और उस पे भी सरकार के द्वारा जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। छोटे बच्चों को सुविधा देने के तौर पे गुरुग्राम में बहुत सारे प्ले स्कूल्स हैं प्राइवेट, लेकिन जो सरकारी तौर पे ये सुविधा कहीं ना कहीं लैकिंग थी, तो सरकार ने निर्णय लिया है और गुरुग्राम में 104 नए प्ले वे स्कूल्स जो है वो खोले जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो प्ले स्कूल्स हैं वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खुले रहेंगे और बच्चों को प्री स्कूलिंग कराएंगे, और 6 साल होते ही बच्चे को फर्स्ट क्लास में सरकारी स्कूल्स में डाल दिया जाएगा। इससे हमें उम्मीद है, और ऑलरेडी लगभग 5000 बच्चे इन प्ले स्कूल्स में एनरोल करा भी दिए गए हैं पिछले 2 से 3 महीने में। हमें उम्मीद है कि जो गैप था प्राइवेट प्ले स्कूल्स का, जो कि अच्छी क्वालिटी के काफी अच्छे प्री स्कूल्स थे, और जो सरकारी में स्कूल्स में वे सुविधा लैकिंग थी, सरकारी स्कूल्स पहली क्लास से ही शुरू होते थे, तो ये गैप जो है इन 104 प्ले वे स्कूल्स के थ्रू ब्रिज करके सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो छोटे बच्चे हैं 6 साल से कम और जो सरकारी स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, वो इन प्ले वे स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। इन स्कूल्स में सारी सुविधाएं, जैसे RO का पानी है, बिजली कनेक्शंस है, बाला पेंटिंग्स है, प्रॉपर वहां पे जो सिखाने के लिए टीचर हैं, ये सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा हरियाणा रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर, इसका कार्य भी जोर शोर से चला हुआ है, और लगभग आने वाले 2 साल में इसका कार्य जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस पे पहुंचेगा। और ये जो कॉरिडोर है ये KMP के अलोंग जो है बनाया जा रहा है, उसका सिग्निफिकेंट हिस्सा गुरुग्राम जिले से होकर KMP के अलोंग गुजरता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी काफी सारी स्कीम सरकार के द्वारा ली गई है। उसमें एक इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, वो यहाँ पे एक नया सारी सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड बनाने का है। तो सीही गांव में ये बस स्टैंड बनाया जा रहा है। HSIDC की लैंड इसके लिए चिन्हित भी कर ली गई है, तो एक जॉइंट कंपनी है HSIDC और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बना दी गई है, और अभी टेंडरिंग स्टेज पे ये प्रोजेक्ट है। तो आने वाले साल में उस पे भी हमें काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्लोबल सिटी लगभग 1008 एकड़ में सेक्टर 37 में बनाई जा रही है। इसका कार्य काफी तेजी से चल रहा है। इसमें जितनी भी फैसिलिटीज बिछाई जानी है उनका टेंडर अलॉट भी हो गया और काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा इसमें 1008 एकड़ में से लगभग 400 से 500 एकड़ के जो ऑक्शन है उसकी प्रोसेस भी HSIDC ने शुरू कर दी है। तो आने वाले साल में जो ग्लोबल सिटी है वो भी उसका एक काफी एडवांस स्टेज पे काम हमें देखने को मिलेगा।
तो ये मुख्य मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं जो गुरुग्राम में है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इसमें चले हुए हैं, चाहे वो नए सेक्टर है उनमें रोड कनेक्टिविटी देने का हो, चाहे वो नए सेक्टर से उनके किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स ले करने का हो ताकि वहां जल भराव की समस्या ना हो, चाहे वो शहर के अंदर अलग अलग जगह कम्युनिटी सेंटर्स बनाने का हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस बनाने का हो, ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक ये प्रोजेक्ट्स काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स की बेनिफिट देने के लिए विकसित भारत यात्रा जो है वो 30 नवंबर से हरियाणा में शुरू की गई थी। इस यात्रा का मकसद ये है कि जितनी भी हमारी सरकारी स्कीम्स हैं इनका लाभ लोगों तक पहुंचे और जो बेनिफिशियरी किसी भी गांव में जो संबंध रखता है उस गांव में ही सरकारी अधिकारी वहां जाकर के उसको उस स्कीम का बेनिफिट दें। तो इसके तहत जो हमारी वैन्स है, प्रचार वैन है, वो हर गांव में विजिट करती हैं, दौरा करती हैं और एक दिन में हम गुरुग्राम में 4 रूरल एरियाज टारगेट करते हैं और 2 अर्बन एरिया टारगेट करते हैं। और गांव में, हर गांव में वहां के जितने भी लोग हैं वो वहां पे इकट्ठे होते हैं और उस वैन के जरिए जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं उनके बारे में सुनते हैं, उनके कि किस प्रकार से उनका लाभ ले सकते हैं। और जो बेनिफिशियरी है वहीं सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाते हैं और बेनिफिशियरी उनको वहीं पे सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट देते हैं। तो पिछले लगभग 1 महीने में 30 नवंबर से जब से स्कीम शुरू हुई है 1,60,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। रूरल एरियाज में 1,30,000 और अर्बन एरिया में 30,000, तो कुल मिला के 1,60,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एक फैसिलिटी यहाँ पे है जिसमें फ्री हेल्थ चेकअप, तो लगभग 40,000 लोगों ने अपना फ्री हेल्थ चेकअप इस विकसित भारत यात्रा में कराया है। इसी प्रकार से लगभग 18,000 लोगों ने इसमें नए आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं। तो आयुष्मान कार्ड की सैचुरेशन को बढ़ाने में भी हमें ये स्कीम जो है वो हेल्पफुल साबित हो रही है। इसी प्रकार से चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो, जितनी भी स्कीम्स हैं, छात्रवृत्तियों की स्कीम्स है, वो सारी स्कीमें गवर्नमेंट स्कीम्स, उज्ज्वला से योजना है, एजुकेशन विभाग की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, WCD डिपार्टमेंट की, सारी योजनाएं वो विकसित भारत वैन्स के थ्रू गांव में दी जा रही हैं और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। साथ ही लोग विकसित भारत संकल्प भी ले रहे हैं। मेरे पास जो डेटा है वो कहता है कि लगभग 1 लाख लोगों ने विकसित भारत संकल्प भी इसमें ली है। तो एक प्रकार से ये भी सरकारी योजनाओं को उनके डोर स्टेप्स तक, विलेजर्स के डोर स्टेप्स तक पहुंचाने में एक कारगर जो है कड़ी साबित हो रही है। तो ये सारे मुख्य मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में गुरुग्राम में आने वाले हैं। काफी एडवांस स्टेज पे हैं, कुछ भी नए शुरू हो रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के जरिए ये सारी सूचना हमारे सभी पहुंचे ताकि उनको उनके बारे में जानकारी